हेलो दोस्तों, आज हम आपको पिछली बार एक पोशाक बनानी सिखाई थी, इसके साथ का हम आपको मोक्टू बनाना बताएंगे। देखिए मैंने गम लगा के इसमें तारी लगा दी है। फिर बाद में इसको हम सुई से पक्का कर देंगे ताकि ये हमारी पोशाक से छूटेंगे नहीं, बड़ी सुंदर ऐसे ही हमेशा के लिए लगे रहेंगे। अब मैं इसके साथ का आपको मुकुट बनाना बताऊँगी। उसके लिए मैंने 44 फंदे डाले हैं, 22 जोड़। मैं अपनी कान्हा जी की टोपी में 11 जोड़ डालती हूँ, उसके डबल मैंने डाले हैं क्योंकि गुलाई टोपी एक बार मुड़ती है और ये डबल दूसरी बार 2 बार मुड़ती है, इसलिए मैंने इसको 44 फंदे डाले हैं। अब मैं जितनी भी मेरी पहली रो है ये सारी मैं उल्टी उल्टी निकालूंगी। इसी तरह आगे ऐसे फंदे धागा रख के 4 रो में इस कलर की निकाल लूँगी दोस्तों, इस तरफ से भी उल्टी और दूसरी तरफ से भी। फिर मैं 5वीं रो में धागा चेंज करके वो दिखाती हूँ आपको। ये 44 फंदे हैं दोस्तों, 22 जोड़। ठीक है, मैं ये पूरी रो ऐसे उल्टी उल्टी निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हमने 2 रो उल्टी और 2 सीधी निकाल ली हैं। अब हम उल्टी तरफ है, हम अपना धागा बदलेंगे। उल्टी तरफ हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। जो भी आपने पोशाक में कलर डाले हैं उसमें से एक कलर लीजिए, उल्टी तरफ से इस रो को उल्टा उल्टा निकाल लीजिए। और इसी तरह मैं ये 2 रो और कंप्लीट कर लूँगी, 2 सीधी तरफ से 2 उल्टी तरफ से। हमारी ये लंबी सी ऐसी पट्टी बन जाएगी। मैं ये रो भी आपको 2 उल्टी रो निकलेगी, सीधे तरफ से भी 2 रो उल्टी निकलेगी। ये 4 रो निकाल के मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमारा ये कलर भी पूरा हो गया है। हमने यहाँ से इसको 2 रो उल्टी निकाल ली, इसकी हमारी 3 निकल गई हैं, ये 2 हो गई। हम इन सभी फंदों को ऐसे बंद कर देंगे। 2 में से फंदा एक कर देंगे, पीछे से लेते जाएंगे, एक आगे से ले लेंगे, 2 का एक बनाते जाएंगे। ये हमारी रो ऐसे यहाँ पे बंद हो जाएगी पूरी। मैं इसको बंद करके दिखाती हूँ, फिर इसको ऊपर डेकोरेट करने के लिए बताती हूँ मैं आपको। देखिए हम इसको सभी रो ऐसे कंप्लीट करके पूरी करके कंप्लीट कर देंगे, पूरी एकदम से बंद कर देंगे इसको। ये देखिए हमारे कुछ इसी पट्टी की हमें चाहिए, हमारे पास आ जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारी ये पट्टी ऐसे तैयार होगी। हम इसको घुमा के ऐसे मुकुट तैयार करेंगे अपना। 2 टांके हमारे यहाँ से आएंगे, बस थोड़े टांके लगाने हैं हमने, और बाकी हमारे यहाँ से लेके राउंड में इसको यहाँ से ऐसे सिल हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ फिर बाद में। ऐसे सामने से मुक्ट की शेप आ जाएगी। इसको सजाने के लिए हम पिंक कलर में, जो भी आपने पोशाक में कलर डाले हैं उस कोई भी आप यूज़ कीजिए उसमें से। ये मैं एक पिंक कलर लूँगी, इसमें मैं ऐसे थोड़ा सा खुला से ऐसे गांठ लगाऊंगी। मुझे ज़्यादा खुली चाहिए क्योंकि ये गांठ फिर मैं बार बार इसमें धागा घुमा के इस पूरी को रो को भरूंगी। देखिए इतनी खुली है, ये पूरी एकदम से खुली है। अब मैं इसमें इतना लंबा ऐसे खींचूंगी धागा, एक बार पीछे करके और एक बार धागा आगे करके ऐसे ऐसे खींच के इसे ऐसे लंबा रखूँगी। 2 हो गई हमारी, 3 आगे धागा करूँगी, कुंडा भी आगे से पड़ेगा। ये 4 हो गए, थोड़े लंबे ही रखने हैं हमें। और ये 5 6 धागा आगे पीछे करते जाएंगे। 7 ये 8 9 धागा आगे करेंगे, आगे को फंदा पड़ेगा। 10 पीछे करेंगे तो पीछे को बनेगा फंदा। 11 12 13 14 15 16 17 ये 18, मैं टोटल 21 डालूँगी। 19 ये हमारे 20 हो गए। एक और डाल लेती हूँ,
ये हमारे 21 हो गए। ये देखिए हमारे पास ऐसा वर्क आएगा। अब इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे, जितने भी हमने ये फंदे बनाए हैं एक एक करके। ये देखिए ध्यान से एक एक करके हम इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे सभी को। ये हमारे पक्के हो जाएंगे, कोई धागा निकलेगा नहीं। मैं सभी उल्टे बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों हमारे 21 के 21 हमने उल्टे बना लिए। उल्टी तरफ हम दूसरा धागा लगाएंगे, जो भी आप लगाना चाहते हैं। एक फंदे के 2 फंदे बनाऊंगी मैं। एक बना लिया, पीछे से इसको ऐसे घुमा के ये दूसरा बन गया। इसी तरह जितने मैंने 22 फंदे डाले हैं, इन सभी को मैं डबल कर लूँगी। एक बार सामने से बनाऊंगी, एक बार थोड़ा पिछले धागा ढीला करके पीछे से आगे ले आऊँगी। इन सभी फंदों के मैं 2-2 बना दूँगी। मेरे पास मैंने 21 बनाए हैं, 21 के डबल आ जाएंगे मेरे पास जितने फंदे होंगे हमारे। इसके मैं इसको रो को ऐसे कंप्लीट कर लूँगी, एक एक के 2-2 बना के। ये देखिए ये कुछ ऐसे आएंगे। मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई। हमने सभी फंदों को डबल कर लिया। अब जितने हमारे फंदे हैं हम सभी को 2 में से ऐसा करके इनको कम कर देंगे। सभी फंदों को हम 2 फंदे लेंगे, उनका 1 बना देंगे। देखिए दोस्तों हमारे सभी फंदे कम हो जाएंगे। ये हमारा गोल घेरा बड़ा सुंदर सा बन के तैयार होगा मुकुट के ऊपर लगाने के लिए। सभी फंदों को हम ऐसे ही कम करते जाएंगे जितने भी हमारे पास ये फंदे हैं, और हमारी गोल शेप आती जाएगी। ये देखिए बार बार हम धागा वापस करके उसके साथ में दूसरा कम करते जाएंगे। और हमारी राउंड में गोल शेप आती जाएगी। एक बार दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए हमारी एकदम ऐसे गोल घेरा से ऐसे तैयार हो जाएगा, जो हम मुकुट के पीछे लगाएंगे। ऐसे करके ऐसे पिछली तरफ लगाएंगे इसको। मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारे पास ऐसा गोल घेरा बन गया एकदम से राउंड में। मैंने 11 फंदे यहाँ पे डाले थे, सबके डबल कर दिए। वो फंदे ज़्यादा बढ़ रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पे 2 की बजाय 4 एकदम से इकट्ठे करके बंद कर दिए, तो ज़्यादा जोर नहीं पड़ा। अगर मैं एक एक को कम करती तो ज़्यादा जोर पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ इकट्ठे से काफ़ी फंदे एकदम बंद करके ऐसे कर लिया। ऐसे गोल राउंड में आ गया शेप। अब मैं इसको यहाँ से काट के, जैसे हमने ये बड़ा बनाया है ऐसे हम एक छोटा बनाएंगे। हमने ये 21 फंदों का बनाया है, छोटा हम 12 फंदों का बनाएंगे। वो मुकुट के सामने लग जाएगा, ये पिछली तरफ लगेगा। मैं दोनों बना के आपको एक छोटा बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारा बड़ा है, 21 फंदे डाल के बनाया। हर फंदे को डबल किया दूसरे कलर से। हमारे ज़्यादा डबल हो गए थे इसलिए मैंने यहाँ पे 3-3 4-4 इकट्ठे बंद करके इसको ऐसे गोल शेप में ले आई। अगर एक एक करके हम बंद करते तो ज़्यादा जोर सा पड़ रहा था। ये मैंने छोटा बनाया है, ये 12 फंदे डाल के इसको सभी को डबल करके ऐसे बनाया। ये छोटा ऐसे पकड़ के ऐसे राउंड शेप में आ जाएगा। मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं इसको सिलना बताऊँगी। ऐसे 2 उंगलियाँ ऐसे बीच में डाल के हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे इस तरह। देखिए अब सबसे पहले मैं 2 टाँके यहाँ पे लगाऊंगी ऊपर। इसको इसके साथ ऐसे अटैच करके, बस हमारे ज़्यादा नहीं सिल होगा। यहाँ से 2 टाँके लगेंगे, एक बार इधर से ले ली है, एक बार उधर से। बस हमने 2 के टाँके लगाने हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों हमारा कुछ ऐसे आएगा ये सामने से। अब हम सुई को इस तरफ लेके जाएंगे अपने को दूसरी तरफ। यहाँ से निकाल लीजिए और बस यहाँ से लेके हम इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ इकट्ठा सा करके पकड़ लेंगे। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक के टाँके लगाने इसको बस, और ज़्यादा नहीं सिलना।
ये पीछे पीछे की कॉर में हमारे टांके आ जाएंगे। पगड़ी से तैयार हो जाएगी एकदम से। ये देखिए यहाँ पे इकट्ठा सा करके पिछले को एकदम गोल शेप में रखेंगे। हम ऐसे सिल लेंगे इसको। देखिए हमारा सामने ये शेप आ गई। पीछे से हमने इसको सिल दिया है, थोड़ा सा रह गया, ये भी ऐसे सिल देंगे हम। मैं आपको ये सिल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा बस इतना ही सिलना था। अब यहाँ सामने है ये हमारा, इस पे हमें छोटा ये लगाएंगे जो हमने 12 फंदे डाल के बनाया है। इसको हम यहाँ ऐसे अटैच कर देंगे। फिर इसको सुई से ऐसे बंद कर देंगे। अच्छे से इसे सुई को से सिल लेंगे। ये हमारा बिल्कुल भी नहीं छूटेगा साथ में से। ये देखिए हमारा ये सामने का ऐसे लग गया। अब हम एक जो बड़ा बनाया है वो हम ऐसे पीछे लगाएंगे। ये इसके साथ में ऐसे पीछे लग जाएगा हमारे मुकुट के। ज़्यादा पीछे नहीं लगाएंगे हम, इसको साथ में ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए मैं इसको ऐसे अटैच करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे पीछे लेके जाइए सुई को। वहीं से सुई दोबारा निकाल के ऐसे ऐसे अटैच कर दीजिए। ये देखिए एकदम ऐसे हमारा सुंदर सा मुकुट तैयार होगा। देखिए दोस्तों मैंने पक्का करके पीछे से तोड़ दिया इसको। अब मैं यहाँ पे गम लगाऊंगी। आप किसी भी डिज़ाइन में गम लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम सितारे रखेंगे जैसे हमने अपनी पोशाक में लगाए हैं। पहले हम गम लगा देंगे। अब देखिए एक एक सितारा उठाएंगे, ऐसे लगा देंगे। अब हम इनको कच्चा कर रहे हैं, बाद में हम इनको सुई के साथ पक्का कर देंगे। गम लगाने का एक फ़ायदा है कि हम इसको एकदम सीधे में लगा के बार बार उठाने नहीं पड़ते। सुई अगर हम सुई से लगाएं तो टाइम ऐसे ही लग जाता है। बाद में हमें एक बार धागा डाल के दोनों तरफ से इसको पक्का करके सुई के साथ पक्का कर देंगे। ये देखिए ऐसे लगाएंगे। अब मैं इस पे दूसरे कलर की लगा लूँगी। देखिए दोस्तों ये मेरे ज़्यादा बारीक हैं येलो कलर के। जो जैसे भी आपके पास सितारे हों वो लगाइए। सितारे का एक फ़ायदा है, ये धुलने के बाद छूटते नहीं। हम गम के बाद यहीं से हम सुई निकाल के नहीं पक्का कर देंगे। देखिए यहाँ ये रो में इस तरह की निकाल के आपको लगा के दिखाती हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे दूर दूर में गम लगाया है। अब इसके ऊपर भी हम ऐसे एक एक सितारा रखते जाएंगे और इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे। जब ये सूख जाएगा फिर उसके बाद हमको सुई से अच्छी से पक्का करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको सितारे लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारे मुकुट तैयार हो गया। और जितने भी मैंने सितारे लगाए हैं इन्हें सूखने के बाद मैं सुई में निकाल दूँगी इनके बीच से। इसमें भी सुई निकालूंगी तो हमारे हमेशा के लिए पक्का मुकुट तैयार हो जाएगा। ये कभी छूटेगे भी नहीं साथ में। ये देखिए ड्रेस के साथ ऐसे लगेगा। अब मैं इसका दुपट्टा भी आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों उसके लिए मैंने अपनी ऊन को ट्रिपल किया है। एक बार ऐसे डबल किया, एक बार फिर ऐसे किया। ये हमें कुछ इतनी लंबी चाहिए। ये देखिए दोस्तों अब मैं ऐसे ही दूसरा कलर भी इसमें से जितनी लंबी ये है इतनी लंबी ऐसे दूसरे कलर की पट्टी काट लूँगी। इसको मैं 3 बार मोड़ लूँगी। 2 और ये 3 हो गया। थोड़ी मोटा सा लुक आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब मैं क्या करूँगी, इसकी आधे हिस्से में ऐसे डाल के इन दोनों को मैं बराबर कर लूँगी। एकदम ऐसे बराबर हो जाएंगे चार हिस्से। ये देखिए ऐसे। देखिए दोस्तों चाहे इसको गांठ मार लीजिए एक तरफ से ताकि हमारा ये बार बार हिले ना।
ये देखिए ऐसे पक्का कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमें ये ग्रीन बीच में से ऐसे निकालना है, क्रॉस करके इनको पीछे रख देना है और फिर इसके बीच से हम पिंक ऐसे निकालेंगे। हमें ध्यान रखना है, ऐसे ग्रीन निकाला हमने, थोड़ा खींच लीजिए। देखिए अब यहाँ से हम इसको पिंक बीच में से निकालेंगे। चाहे आप एक तरफ से किसी और को पकड़ा लीजिए। हमारे ये पिंक के सीध में पिंक आना चाहिए, ग्रीन के सीध में हमारा ये ग्रीन आना चाहिए, तो हमारी ये गोल दुपट्टा बनता चला जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे क्रॉस कर करके दोनों को एक साइड में करते जाइए। अब पिंक ऐसे क्रॉस कर लीजिए, ये ऊपर हमारी गोल शेप आएगी। ग्रीन को ऐसे क्रॉस करके दोनों साइड में कर दीजिए। ये बीच में पिंक को ऐसे क्रॉस करके साइड में कर दीजिए। ये देखिए हमारी ये कुछ लुक ऐसे आएगी। ये देखिए दोस्तों, ये बीच ग्रीन रह गया और ये साइड में पिंक हो गया। ये ग्रीन हम ऐसे ले आएंगे, पिंक को ऐसे कर देंगे, क्रॉस कर करके हम ऐसे साइड में इनको करते जाएंगे तो हमारी गोल शेप आती जाएगी। ये देखिए ऊपर से एकदम गोल बन रहा है। ये देखिए क्रॉस होता जाएगा और ये हमारी कांच का दुपट्टा बनता जाएगा। ये देखिए ऐसे साथ में ही रखने हैं हमें सभी धागे। ये देखिए हमारे गोल दुपट्टा बनता चला गया। एक बार और देखिए, फिर मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। पिंक पिंक ऐसे जाएंगे और ग्रीन ऐसे जाएंगे, पिंक पिंक के सीधे में जाएंगे और ग्रीन ग्रीन के सीधे में ऐसे ही चले जाएंगे। ये देखिए हमारी ये लुक कैसे आती जाएगी, मैं पूरा कंप्लीट करके दिखा। देखिए दोस्तों, हमारी ऐसी ये गोल शेप बन गई। अब हम इसको यहाँ पे गांठ लगा के, ये जो हमारे फालतू फंदे हैं इसको हम काट देंगे। काटने के बाद हम इसको एक छोटा सा डिज़ाइन सामने बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने पट्टी से बनाई है। अब इसकी दूसरी तरफ जहाँ हमने क्रॉस लगाया था वहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे। एक तरफ मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ऐसे हम निकाल के अपने इसको धागे को पक्का कर लेंगे, इसमें से निकाल के अच्छे से निकाल लेंगे ऐसे, और फिर यहीं पे हम बार बार ऐसे निकालेंगे धागे आगे पीछे करके। ये हमारा पफ जब बन जाएगा, यहाँ पे मैं 11 बार निकालूंगी ऐसे, धागा आगे पीछे करती जाऊंगी एक ही थोड़ा। मैं आपको ऐसे 11 निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे 11 निकल गए हैं। अब हम इसको ऐसे घुमा के उल्टा उल्टा बना लेंगे 11 के 11 को भी। हमारी ये चुनरी के नीचे का पफ बन जाएगा। सभी को हम उल्टा उल्टा निकाल लेंगे, जितने भी हमारे फंदे हैं। आपके 11 हो, 12 हो, 13 हो, जितना आप ज़्यादा बड़ा पफ करना चाहती हैं उतनी बार निकाल लीजिए। छोटा करना चाहती है तो 9 रखिए। देखिए दोस्तों, मैं सभी उल्टे उल्टे निकाल लिए हैं। अभी करो इस तरफ से निकाल लीजिए उल्टी उल्टी, ये थोड़ा खुला सा हो जाएगा ऐसे। देखिए हमारी ये दुपट्टे के नीचे का बन गया। अब हम इन सभी फंदों को पहले 2 कम करेंगे, बाकी बना लेंगे। और फिर हम 2 दूसरी तरफ से कम करेंगे।
बाकी को बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा इतना बड़ा पफ बन गया है। बस हम इन सबको हम बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने एक तरफ तो ये पफ सा बना लिया, अब दूसरी तरफ बनाएंगे। दूसरी तरफ हमने अपने वर्क को यहाँ पे गांठ मारी थी, तो हम पहले सुई से इसको गांठ को ऐसे पक्का कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें बार बार से सिलाई निकालनी है। हमारी ये गांठ खुलेगी, बार बार हम इसमें सिलाई डालेंगे, इसलिए हम इसको पहले ही बारीक सुई में धागा डाल के पक्का कर देंगे। अब मैं इसी तरह इसमें ऐसा पफ बनाऊंगी, 11 फंदे डाल के ऐसे इसमें ऐसे सिलाई ऐसे रख के ढीले की तरफ से जहाँ भी हमारी आसानी से सिलाई पड़ जाएगी वहाँ डाल के ऐसे मैं इसको 11 बार निकाल के पफ बना के ऐसे फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी दोनों तरफ पफ बन गए। अब इन दोनों तरफ ऐसे सितारे लगा देंगे, जैसे हमने मुकुट में लगाए हैं, पोशाक में लगाए हैं। पहले गम लगा के उठाते चले जाएंगे, फिर हम इनको सुई के साथ पक्का कर देंगे। मैं आपको लगा के दिखाती। ये देखिए दोस्तों, हमारे दुपट्टा कुछ कांजी का बन के ऐसे तैयार हुआ है। हमने आपको मुकुट भी बताया, देखिए कान्हा जी की ड्रेस भी बताई, मुकुट भी बताया, और ये दुपट्टा हो गया कान्हा जी का। बताइएगा जरूर आपको कैसी लगी पोशाक। ये सारा सिलाइयों का वर्क है। अब मैं बाद में इसको सुई से पक्का कर दूँगी। ज़रूर बनाइएगा अपने कान्हा जी के लिए, दूसरों को भी दिखाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।